जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स 2020 के अंतर्गत हम आज फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को आप सब्सक्राइब कर लें। पहला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 कर दिया गया है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, इसने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोविड-19 में को जो आ रहा है, इसमें पहले दो अक्षर, तो इसका अर्थ कोरोना है। VI इसके बाद जो दो वर्ण है, VI से क्या होता है? वायरस, तो इसका नाम वायरस है। और D से अर्थ लिया है उन्होंने डिसीज, तो यहाँ को से हो गया कोरोना, VI से हो गया हमारा वायरस, D से हो गया डिसीज। और 19 का अर्थ है वर्ष 2019 में मिले वायरस से है। मतलब 19 मतलब क्या हो गया? वर्ष 2019 में इस वायरस का पता चला था, इसलिए इसमें 19 लिया गया है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए डॉक्टर NS धर्मसक्तु को व्यक्तिगत श्रेणी तथा कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, इन्होंने कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए डॉक्टर NS धर्मसक्तु को व्यक्तिगत श्रेणी में और कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री आंद्रे अजोले ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की सराहना की। हमारे भारत देश में लड़कियों की शिक्षा को बहुत ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए इसकी सराहना महानिदेशक ने की है। हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आई अजोले ने कहा कि भारत ने महात्मा गांधी की विरासत के जरिए यूनेस्को के उद्देश्यों और उसके विजन को प्रभावित किया है। हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी, लेकिन भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। मतलब भारत ने इसकी जो सदस्यता है 1946 में ली थी। हम यूनेस्को की यदि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। चौथा पॉइंट है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे 8 से 11 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और ये कहाँ पर आए हुए थे? हमारे भारत देश आए हुए थे। हम चूंकि जानते हैं कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। पांचवा पॉइंट है, महाराष्ट्र के नौसैनिक स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर्वत माउंट एंकांगुआ को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। यह चोटी 7000 मीटर ऊंची है। इस बालिका की सराहना मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। छठवां पॉइंट है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डिसूजा भारत की राजकीय यात्रा पर आई। तो हम पढ़ चुके हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डिसूजा भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए थे। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है और यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। 7वां पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच मेघालय की उमरोई में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 का आयोजन किया गया। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है संप्रीति 9 और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। हम इसके बारे में जान लेते हैं कि संयुक्त अभ्यास की श्रृंखला संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच विश्वास और मित्रता का प्रतीक है। 8वां पॉइंट है, भारत में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव
सम्मेलन में पहली बार एनिमल कल्चर को संरक्षण में जोड़ा गया है। तो भारत में जो संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव सम्मेलन हुआ है ये गुजरात में आयोजित हुआ था। 9वां पॉइंट है, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन माइंट राजकीय यात्रा पर भारत आए। तो इससे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे आए हुए थे, पुर्तगाल के डिसूजा यात्रा पर आए हुए थे, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन माइंट भी राजकीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। 10वां पॉइंट है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से कथक नृत्यांगना गुरु उमा शर्मा एवं वरिष्ठ नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को विभूषित किया जाएगा। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, ये जो राष्ट्रीय सम्मान है किसको दिया जा रहा है? उमा शर्मा को और जतिन गोस्वामी को। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि जो जतिन गोस्वामी हैं इनके लिए वर्ष 2017 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया जा रहा है और उमा शर्मा को वर्ष 2018 के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की जो स्थापना है वर्ष 1981 में की गई थी और इस सम्मान के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। 11वां पॉइंट है, किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत की गई फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान। तो वहीदा रहमान को किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है और इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी और इसमें पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 12वां पॉइंट है, पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को वर्ष 2017 एवं संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से विभूषित किया गया। जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है तो ये पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को वर्ष 2017 के लिए और कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है उसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी और इसमें भी पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 13वां पॉइंट है, भारत भवन का 38वां वर्षगांठ समारोह में 13 से 23 फरवरी तक मनाया गया। तो भारत भवन का जो वर्षगांठ मतलब इसका जो निर्माण उत्सव था वो 13 से 23 फरवरी तक मनाया गया। हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत भवन का निर्माण 13 फरवरी 1982 को पूरा हो चुका था। तो इस दिन 13 फरवरी और 13 से ही ये इसको मनाया जाता है। इसकी जो वर्षगांठ है 13 से ही मनाई जाती है। जो भारत भवन के वास्तुकार थे उनका नाम क्या है? चार्ल्स कोरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। 14वां पॉइंट है, 20 फरवरी से 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह है इसका आयोजन 20 फरवरी से 7 दिन के लिए किया गया। इसके बारे में हम जान लें कि खजुराहो नृत्य समारोह प्रति वर्ष आयोजित होता है। 15वां पॉइंट है, विश्व में पहली बार मध्य प्रदेश में पेंगोलिन की रेडियो टैगिंग का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में अति लुप्त प्रजाति में शामिल हैं कौन? पेंगोलिन। तो इसके रखरखाव दिनचर्या की संपूर्ण जानकारी के लिए रेडियो टैगिंग का आयोजन किया गया। 16वां पॉइंट है, नोवाक जोकोविच ने डोमिनिक थिएम को हराकर 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। हमें याद रखना है कि जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम किया है। 17वां पॉइंट है, मारिया शारापोवा ने
32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। मारिया शारापोवा टेनिस की खिलाड़ी हैं जिन्होंने 32 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। शारापोवा ने वर्ष 1991 में टेनिस खेलना शुरू किया था। तो इन्होंने 1991 से टेनिस खेलना स्टार्ट किया था और इन्होंने अब 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 18वां पॉइंट है, बेंगलुरु ओपन के रूप में घरेलू सरजमी पर लिएंडर पेस ने अपना अंतिम एटीपी टूर्नामेंट खेला। मतलब जो लिएंडर पेस हैं इन्होंने बेंगलुरु ओपन के रूप में अपना अंतिम एटीपी खेलकर इन्होंने संन्यास ले लिया है। 19वां पॉइंट है, 5वीं टी20 में न्यूजीलैंड को हराकर भारत 5 मैचों की टी20 सीरीज में 5-0 से वाटर वॉश करने वाला पहला देश बना है। मतलब न्यूजीलैंड को हराने वाला भारत और 5-0 से, इसलिए भारत ये पहला देश बन गया है। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 224 रन बनाकर केएल राहुल टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। मतलब केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा 224 रन बनाए थे टी20 सीरीज में। और साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में जसप्रीत बुमराह ने टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक मेडल डालने वाले खिलाड़ी के रूप में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो 5वें टी20 में जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक मेडन ओवर डाले हैं और उन्होंने इसका विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। 20वां पॉइंट है, प्रज्ञान ओझा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो प्रज्ञान ओझा जो क्रिकेटर थे इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। 21वां पॉइंट है, इंग्लैंड की कप्तान हीदर नाइट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला बनी हैं। तो जो इंग्लैंड की कप्तान है हीदर, इन्होंने तीनों फॉर्मेट टी20, टेस्ट और वनडे, इन तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एक पहली महिला बन चुकी हैं। 22वां पॉइंट है, अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराकर, मतलब यहाँ बांग्लादेश जीत गया है और भारत को उसने हरा दिया है। और पहला आईसीसी टूर्नामेंट है किसका? बांग्लादेश का। उन्होंने इसको जीत लिया है। तो भारत को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीत गया है? बांग्लादेश जीत गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बाद अंडर 19 विश्व कप जीतने वाला कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश इस 7वां देश बन गया है। 7वां देश बन गया है। हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट इतिहास में यह पहला मौका है जब सर्वाधिक रन बनाने वाला और सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी भारत का रहा। मतलब भारत टीम का सर्वाधिक रन हो चाहे विकेट हो, सबसे ज़्यादा किसने लिए हैं? भारत के खिलाड़ियों ने लिए हैं। यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 400 रन बनाए हैं और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने सर्वाधिक 17 विकेट लिए हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत के खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट भी इस श्रृंखला में लिए हैं। 23वां पॉइंट है, सचिन तेंदुलकर को 2011 क्रिकेट विश्व कप के विजयी क्षण के लिए लॉरियस अवार्ड दिया गया। विजयी क्षण के लिए लॉरियस अवार्ड दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। 24वां पॉइंट है, ESPN अवार्ड्स के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो है बलवीर सिंह सीनियर, जो हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको ये प्रदान किया गया है।
स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसके लिए? पुरुष के लिए दिया गया है सौरभ चौधरी, जो कि क्या करते हैं? एक शूटिंग खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला, महिला कौन है? पीवी सिंधु, और ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, इमर्जिंग के लिए किसको दिया गया है? दीपक पुनिया, दीपक पुनिया जो कि कुश्ती खेलते हैं, इनको इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। कोच ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो पुलेला गोपीचंद को प्रदान किया गया है। और टीम ऑफ द ईयर, और टीम ऑफ द ईयर कौन सी टीम इस साल की टीम ऑफ द ईयर बनी है? वो है मनु भास्कर और सौरभ चौधरी, ये दोनों ही क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं। 25वां पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ में भारतीय हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसने भारतीय हॉकी खिलाड़ी, क्या नाम है उसका? मनप्रीत सिंह को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। और यह अवार्ड जीतने वाले मनप्रीत पहले भारतीय हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा भारतीय खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है।